नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। चलिए शुरुआत करते हैं हमारी खास पेशकश की। तो दिल्ली में अफसरों के ट्रांसफर पोस्टिंग के मुद्दे पर केंद्र सरकार और केजरीवाल सरकार के बीच आर पार की जंग जारी है। केंद्र ने अध्यादेश लाकर ट्रांसफर पोस्टिंग करने का जो अधिकार था वो उपराज्यपाल को फिर से सौंप दिया है, जिसके बाद से ही अध्यादेश के खिलाफ केजरीवाल सरकार केंद्र पर लगातार हमलावर है। इस मुद्दे में एक बड़ा मोड़ तब आया जब दिल्ली के सीएम यानी कि अरविंद केजरीवाल ने अध्यादेश के खिलाफ तमाम विपक्षी नेताओं से मुलाकात करना शुरू कर दिया, साथ ही समर्थन भी मांगा है। ये रिपोर्ट देखिए। आपको बता दें कि जब से केंद्र सरकार ने अध्यादेश लाकर अधिकारियों का ट्रांसफर और पोस्टिंग का अधिकार जो है उपराज्यपाल को सौंप दी है, तब से केजरीवाल सरकार जो है पूरी तरह से अध्यादेश को मुद्दा बना के इसको केंद्र सरकार पर हमलावर हो रही है। वही तमाम विपक्षी नेताओं से मुलाकात भी कर रही है, अध्यादेश के समर्थन ले रही है। वहीं आपको बता दें कि इस मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व महासचिव जो दिनेश सिंह पटेल हमारे साथ हैं। दिनेश जी बताइए, जिससे कि अध्यादेश जो आया है केंद्र सरकार की तरफ से, केजरीवाल जी भी लगातार इस पे विपक्षियों से मुलाकात कर रहे हैं और उनका समर्थन भी मांग रहे हैं। इस पे क्या कहना है, किस तरह से आप और अगला कदम अपना उठाएंगे, क्या कह रहे हैं आपकी सरकार? सबसे पहले प्राइम टाइम के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जो ऑर्डिनेंस पास किया है केंद्र सरकार ने, हमारा पहला और सभी हमने मंचों से मजबूती से बात रखा कि जो चुनी हुई सरकार है उस को काम करने दिया जाए। लेकिन जो केंद्र की सरकार है वो कोशिश करती है कि आगे चुनावों में हराने की कोशिश करे विपक्ष के दलों को। जब वो हार जाती है तो वो सोचती है जोड़ तोड़ से हराने की कोशिश करे। उसमें भी जब वो फेल हो जाती है तो वो एलजी के माध्यम से चुनी हुई सरकारों को गिराने का प्रयास करती है। जब उसमें भी फेल हो जाते हैं तो एलजी के माध्यम से जो काम बाकी राज्यों में सरकारें कर रहे हैं उसमें अड़ंगा लाने का प्रयास करती है। वही काम दिल्ली की सरकार में एलजी के माध्यम से मोदी सरकार कर रहे हैं। अच्छा दिनेश जी, ये बताइए कि केजरीवाल जी जो अलग अलग राज्यों में जाके जो मंत्री हैं, जो मुख्यमंत्री हैं, उनसे मुलाकात करें, अध्यादेश के खिलाफ उनसे समर्थन मांग रही है। तमाम जो विपक्षी नेता उनका समर्थन भी दिए, लेकिन वही कांग्रेस सरकार जो है खुद को अलग कर ली है, कह रही है कि ये जो अध्यादेश है वो पहले ही जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री, ये अध्यादेश उपराज्यपाल को पहले सौंप के दे दी है, तो ये जो गलत नहीं है, कांग्रेस इसका सपोर्ट कर रही है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, विपक्षी एकता की बात करेंगे तो सभी राजनीतिक दल एक सुर में सुर मिला रहे हैं। मोदी सरकार किस तरीके से तानाशाही कर रही है। राहुल गांधी जी के प्रकरण पे आम आदमी पार्टी ने मुखरता से अपनी बात रखी। आज तमिलनाडु के एक मंत्री पर ईडी का छापा पड़ा, उस पर आम आदमी पार्टी ने मुखरता से बात की। आज सीपीआई के तमाम वरिष्ठ नेताओं से आम आदमी पार्टी के तमाम प्रतिनिधिमंडल अरविंद केजरीवाल जी की अगुवाई में मिला। तो सभी विपक्षी जो नेता हैं एकजुट हैं। अभी 23 तारीख को बिहार में भी विपक्ष की महारैली होने वाली, उसमें भी अरविंद केजरीवाल जी सम्मिलित होंगे। तो कहने का मतलब यह है कि सभी एकजुट हैं, सभी विपक्षी नेता एकजुट हैं। मोदी सरकार की जो ये हिटलर वाली नीति चल रही है, ईडी और सीबीआई के माध्यम से तमाम विपक्षी नेताओं को दबाने का प्रयास किया जा रहा है, उसमें सब एकजुट है। इसमें कोई इफ एंड बटन नहीं है, क्योंकि केवल दिल्ली सरकार इससे परेशान नहीं हो रही है मोदी जी के ईडी और सीबीआई से। पंजाब सरकार भी परेशान हो रही है, राजस्थान सरकार भी परेशान हो रही है, केरल भी हो रही है, तमिलनाडु भी हो रही है। तमाम राजनीतिक दल जिनकी सरकारें अन्य राज्यों में चल रही है, उनको परेशान करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और तमाम राजनीतिक दल, चाहे ममता जी हों, चाहे नीतीश जी हों, चाहे स्टालिन जी हों, तमाम एकजुट हैं। और जो विपक्षी एकता है उसी का असर है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से बौखला गई है, जिससे कि उसको डर है कि 2024 में उसका असर ना दिखे और उनको जनता बेदखल ना कर दे सत्ता से। लेकिन दिनेश जी, जो जनता है वो ये देख के कयास लगा रही है कि क्या अध्यादेश के आड़ में केजरीवाल सरकार जो है वो 2024 के लिए विपक्ष को एकजुट कर रहे हैं, क्या ऐसा है? देखिए, सरकार चुनाव में अपने कामों के आधार पर वोट मांगती है कि हमने जनता के लिए ये काम किया, जनता के लिए ये काम किया है। लेकिन जब सत्ता में बैठी सरकारें काम ही नहीं कर पाएंगी तो किस आधार पर वोट मांगेंगी? विपक्ष की सरकारों को गिराने का, दबाने का, खरीद फरोख्त करने का, एलजी के माध्यम से उनके काम अटकाने का जो एक नया पैटर्न भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी ने शुरू किया है, उसका विरोध हम कर रहे हैं। हम किसी सरकार का विरोध नहीं कर रहे हैं। आपको जनता ने चुनाव में मौका दिया, मोदी जी को जनता ने
चुना वो अपना काम करें। लेकिन जिन राज्यों में मोदी जी को जनता ने नकार दिया या हरा दिया, जैसे कर्नाटक में जनता ने हरा दिया, दिल्ली में मोदी जी को जनता ने हरा दिया, पंजाब में जनता ने हरा दिया, तो उन राज्यों में जिनको मौका मिला है उनको काम करने देना चाहिए। इसकी हम वकालत कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, अध्यादेश अभी वापस नहीं लिया गया है, तो आगे इसके और क्या कदम, जैसे आपने रैली, महारैली भी रामलीला मैदान में उठाई, और अब आगे क्या कदम उठाने वाली है केजरीवाल सरकार? देखिए, आम आदमी पार्टी जनता के बीच जाना शुरू कर चुकी है और जनता से हम अपील कर रहे हैं कि 7 सांसदों को दिल्ली की जनता ने जिता करके संसद में भेजा। उन 7 सांसदों की जिम्मेदारी है कि जनता के लिए काम करें, ना कि जनता के लिए जो काम कर रहे हैं लोग उनके रास्ते में रोड़ा अटकाएं। तो हम पब्लिक के बीच जा रहे हैं। महारैली में अथाह जन समर्थन मिला, लोगों का सहयोग मिला, राजनीतिक दलों का हमको भी सहयोग मिल रहा है। तो जनता के बीच हम जाएंगे कि हमको ऐसी सरकार चाहिए जो जनता के लिए काम करने वाली हो, ना कि रोड़े अटकाने वाली हो। तो ये थे हमारे साथ पूर्व महासचिव दिनेश कुमार सिंह, और उनका साफ तौर पे ये कहना है कि जो अध्यादेश आया है उसको लेकर कहीं ना कहीं केजरीवाल सरकार पूरे एक्टिव मोड में है, और अब इसके लिए वो अगला कदम भी उठा सकती है। जैसे पहले उन्होंने महारैली जो शुरुआत की और उसके लेकर तमाम जो है केंद्र सरकार पर हमलावर बोले, और उनका साफ तौर पर कहना है कि जब तक हमें ये अधिकार नहीं मिल जाता हम इस पर जो है अपने न्याय के लिए लड़ते रहेंगे। कैमरामैन विजय के साथ सुहानी सिंह, प्राइम टीवी, लखनऊ। दिल्ली में अफसरों के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर केंद्र सरकार और केजरीवाल सरकार में आर पार के मोड़ में है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने 3 मामलों को छोड़कर दिल्ली की बॉस केजरीवाल सरकार को चुनी। लेकिन इस मुद्दे में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब केंद्र सरकार ने अध्यादेश लाकर अफसरों की ट्रांसफर और पोस्टिंग का अधिकार उपराज्यपाल को फिर से सौंप दी। अब केजरीवाल सरकार जो है अध्यादेश को मुद्दा बनाकर केंद्र सरकार पर हमलावर हो रही है। साथ ही आप सरकार का कहना है कि जो ये अध्यादेश लाया गया है वो दिल्ली के निर्वाचित सरकार और अधिकारियों को नियंत्रण को कम करने के लिए लाया गया है। साथ ही ये जो अध्यादेश है वो सुप्रीम कोर्ट और संविधान पर सीधा सीधा प्रहार है, और इस अध्यादेश को लाने के लिए आप सरकार ने कई कारण भी बताए। अब केजरीवाल सरकार जो है यहीं तक नहीं रुकी। अध्यादेश को लेकर केजरीवाल सरकार अलग अलग राज्यों में जाकर विपक्षी नेताओं से मुलाकात कर रही है, साथ ही अध्यादेश के खिलाफ समर्थन भी मांग रही है। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस सरकार जो है इस अध्यादेश के खिलाफ खुद को अलग कर लिया है, तथा ये अध्यादेश के खिलाफ तमाम विपक्षी नेता इसमें, दिग्गज नेता इसमें शामिल है। जो आपको बता दें नाम है उनका ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, अखिलेश यादव, उद्धव ठाकरे, और जैसे तमाम विपक्षी नेता जो हैं इसमें जो अध्यादेश के खिलाफ समर्थन अपना दे रहे हैं। वहीं केजरीवाल सरकार का साफ तौर पे ये कहना है कि अगर हम विपक्षी एक नहीं होंगे तो 2024 के चुनाव में बीजेपी को नहीं हरा पाएंगे। अब जो तस्वीर सामने निकल के आ रही है उससे कयास लगाया जा रहा है कि क्या अध्यादेश की आड़ में केजरीवाल सरकार जो है वो विपक्ष को एकजुट कर रही है। क्या ये पूरा जो अध्यादेश के आड़ में केजरीवाल सरकार अपना समर्थन मांग रही है वह 2024 चुनाव को बीजेपी को पूरी तरह से मात देने के लिए विपक्ष को एकजुट कर रही है। कैमरामैन अजय के साथ सुहानी सिंह, प्राइम टीवी, लखनऊ। दिल्ली में तो अध्यादेश के खिलाफ केजरीवाल सरकार लगातार ही केंद्र सरकार पर हमलावर है, और जो आम आदमी पार्टी है उसने साफ तौर पर यह जाहिर कर दिया है कि जब तक भारतीय जनता पार्टी अध्यादेश को वापस नहीं लेगी तब तक लगातार यूं ही प्रदर्शन जारी रहेगा, और लगातार जो तमाम प्रदेश है उनके नेताओं से मुलाकात करते हुए उनका समर्थन ज्यादा से ज्यादा मांगने का भी प्रयास किया जाएगा। हमारे इस रिपोर्ट में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच